लेकर आ पाइए। इनके फीट आ गया। एक मिनट, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिए, एक मिनट, थोड़ा पानी दे दीजिए। गलत तरीके से इंजेक्शन दिया गया है, उस कारण से हाथ जो होता है ब्लड पास होने वाला, हाथ मूवमेंट होने वाला, वो ब्लॉक हो गया। अब इससे बचाना मुश्किल है। पर आकर के पेशेंट को देखा गया, बोला गया कि हाथ खराब हो गया, हाथ काटना होगा। अब हम लोग सोच में पड़ गए, सदमा लग गया कि भाई हाँ, ये तो चीज़ करवाने हम नहीं गए थे कि इतनी अच्छी लड़की का हम हाथ कटवा देंगे। बस कान बहता था तो हम लोग सोचे कि शादी से पहले ऑपरेशन करवा लेते, ताकि ससुराल में कोई बोले ना कि भाई हमें लड़की का तबीयत खराब है, ऐसे ही शादी करवा दिया। डॉक्टर मस्त एसी में सो रहा था, लेकिन एक बार भी वो देखने नहीं आया। सुबह तक हाथ पूरा ब्लैक हो गया। हाथ में कोई कमी नहीं थी, हाथ में कोई कमी नहीं। हम आपका हेल्थ उसका जितना रिपोर्ट है हम आपको सब दिखा सकते हैं। कोई उसको इशू नहीं था, पूरे बॉडी में कोई इशू नहीं था। दिन बाद इतना हाथ स्मेल करने लगा कि कोई आसपास आने के लिए रेडी ही नहीं था। अच्छा। हाथ ये सब जो मांस जो होता है ना, सब गिरने लगा खुद पर खुद, बस हड्डी बचा था। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी मैं एक घर आया हूँ जहाँ के पूरे परिवार सदस्य जो है रो रहे हैं। रोने की रीज़न सिर्फ एक है कि वो महावीर जो हॉस्पिटल है कंकरबाग में, वहाँ पर गए कान का इलाज करवाने के लिए। कान का ऑपरेशन करवाना था, कान का इलाज करवाने के लिए गए, लेकिन हो क्या गया, हाथ में एक इंजेक्शन दी नर्स, और उस इंजेक्शन के कारण क्या हुआ, उसका आज हाथ काटना पड़ा उस बच्ची का। उस बच्ची का शादी तय था, सब कुछ था, कुछ दिन के बाद शादी होने वाला था, लेकिन हाथ काटना पड़ा। किस लिए? क्योंकि वो कान की ऑपरेशन कराने गई थी उस हॉस्पिटल में। आपने सुना होगा मुजफ्फरपुर का एक आय हॉस्पिटल था, जिसमें करीब कई सारे लोग ऐसे मोतियाबिंद की ऑपरेशन कराने के लिए गए थे, लेकिन उनकी आंख गंवानी पड़ी थी। इवन कि लेफ्ट साइड का मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए गए थे, राइट साइड की मोतियाबिंद ऑपरेशन कर दिया था। इस तरह की जो घटना होती है हमारे बिहार में अक्सर होता है, और इस तरह की घटना हम लोग पत्रकार हमेशा देखते रहते हैं और हमेशा सवाल करते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से सवाल पूछा था, जब एनडीए की सरकार थी उस समय, तो मंगल पांडे जी साहब बिठा करके कहते, आप ही पत्रकार लोग बिहार के जो बदनाम करते रहते हैं। आज मंगल पांडे जी हो, चाहे जो भी हो यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, चाहे जो भी हो, आप देख लीजिए। अब बताइए इस बच्ची को इंसाफ कौन देगा? आज जो इसका जो हाथ कटा हुआ है, क्या हाथ इसका कोई डॉक्टर या कोई मंत्री वापस कर देंगे? क्या इस हाथ में जो अभी जो पैसा तो आप वापस कर सकते हैं, 9 लाख 10 लाख जो भी रुपया लगा वापस किया जा सकता है, क्या हाथ वापस किया जा सकता है? मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो सिर्फ सत्ता का खेल करते हैं, कुर्सी की लालुपता तो हो गई है। कुर्सी कुमार बिहार में नाम उनका दे दिया गया है। कुर्सी के कारण तो बिहार को भी बेच देंगे, कहेंगे खराब लगेगा, लेकिन खराब शब्द आज आपको सुनना पड़ेगा। सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आज हमारी बिहार की बेटी को अपना हाथ गंवाना पड़ा है। उसके परिवार लोग आज पूरा रो रहे हैं। उस स्थिति में आज मैं शूट कर रहा हूँ। आप भी यहाँ पर आइएगा तो आपका भी आंख नम हो जाएगी। चलिए यहाँ के परिवार के सदस्य से कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये जो रेखा जी हैं, उनकी बहन रोशनी है। रोशनी से जान लेते हैं आखिरकार वो जो घटना थी क्या हुई थी, कौन ऐसी स्थिति आ गई और कैसी स्थिति थी जिसके कारण इनका हाथ गंवाना पड़ा। क्योंकि एक अच्छा हाथ था, खूबसूरत हाथ में कोई कमी नहीं थी, और आज हाथ गंवाना पड़ा। समझिए, आप भी समझिए कैसी स्थिति हो गई होगी। सबसे पहले रोशनी जी बताइए, क्या ऐसी स्थिति हो गई थी जो हाथ गंवाना पड़ा? हम लोगों ने कान का ऑपरेशन करवाने गया। कान का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है। उसके दूसरे दिन ही नर्स ने इंजेक्शन दिया, ठीक। उन्होंने कहा, मेरी बड़ी दीदी थी उस टाइम हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि जाइए नेडिल लेकर आप आइए। इनके फीट आ गया। एक मिनट, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, एक मिनट, चलो पानी दे दीजिए। आप देख सकते हैं इनको फीट आ जाता है समय समय पर। इतना सदमा लगा है, गहरा सदमा। आप देख सकते हैं इधर से, आप सदमा आ जाता है समय समय पर, कुछ समय पर। ये स्थिति हो गई हमारे बिहार की। और हमारे बिहार में क्या होते हैं, कुर्सी कुमार जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं। इनको थोड़ा सा साइड कर दीजिए, नहीं इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए, ताकि इनको ठंडी हवा मिल जाएगा, तो फिर अब ठीक हो जाएगा। नहीं इनको बिठा दीजिए कहीं पर, बाहर जाके बिठा दीजिए। चलिए बाहर बैठ जाइए। नहीं इनको कम से कम बिठा दीजिए, अभी रेस्ट करने दीजिए। अच्छा हाँ, बताइए क्या हुआ था और क्या घटना हुई थी उस दिन? हॉस्पिटल में हमारी बड़ी वाली दीदी थी। उनको कहा गया कि जाइए आप नीचे से नेडिल लेकर आइए। तो वो नेडिल लेने के लिए नीचे गई। नीचे से जैसे ही वो ऊपर आई तो इसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उन्होंने कहा कि भाई इतना दर्द क्यों हो रहा है एक इंजेक्शन देने के बाद? तो वो नर्स ने कहा कि डायलोना इंजेक्शन देने के बाद
दर्द होता है, थोड़ा देर दर्द होगा, आधा घंटा 1 घंटा में ठीक हो जाएगा। आधा 1 घंटा में वो दर्द ठीक नहीं हुआ। रात के 2 बजे हम लोग यहाँ से गए घर से, क्योंकि आराम नहीं हुआ दर्द। हम लोगों ने डॉक्टर को जाकर कहा कि चलिए सर चलकर देख लीजिए हाथ क्यों रेड हो रहा है और हाथ पूरा ठंडा हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, दर्द का इंजेक्शन देते हैं, उससे दर्द आराम हो जाएगा। 2 इंजेक्शन नर्स आकर दी, नहीं आराम हुआ। डॉक्टर को बोले कि भाई आप डॉक्टर, वो नर्स है और आप डॉक्टर है, दोनों में अंतर है, चलिए चलकर देख लीजिए। डॉक्टर मस्त एसी में सो रहा था, लेकिन एक बार भी वो देखने नहीं आया, नर्स को देखने नहीं आया, पेशेंट को देखने नहीं आया। सुबह तक हाथ पूरा ब्लैक हो गया। हाथ ब्लैक हो गया तो हम और हमारे बड़े भाई जी, हमको ये बता दीजिए, हाथ में कुछ कमी भी थी पहले? हाथ में कोई कमी नहीं थी, हाथ में कोई कमी नहीं। हम आपका हेल्थ उसका जितना रिपोर्ट है हम आपको सब दिखा सकते हैं, कोई उसको इशू नहीं था, पूरे बॉडी में कोई इशू नहीं था, बस कान बहता था। तो हम लोग सोचे कि शादी से पहले ऑपरेशन करवा लेते ताकि ससुराल में कोई बोले ना कि भाई हमें लड़की का तबीयत खराब है ऐसे ही शादी करवा दिया, इसीलिए। अच्छा, तो हाथ में इंजेक्शन दिया, फिर ब्लैक हाँ, हो गया पूरा हाथ ब्लैक हो गया, हाथ ठंडा हो गया और दर्द तो आराम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा। उसके बाद सुबह हुआ तो और हमारे बड़े भाई जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बोलने गए कि भाई आपके स्टाफ ने ऐसा कौन सा इंजेक्शन दिया कि हाथ का ये हाल हो गया है। तो डायरेक्टर ने आकर देखा तो डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर 2-3 इंजेक्शन लिखा। ठीक है, हम लोग इंजेक्शन लेकर आए, ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया। सुबह से शाम हो गया, इंजेक्शन देते देते हाथ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद IGMS में हम लोग को रेफ़र कर दिया गया, जाइए वहाँ पे सब सुविधा है, वहाँ पे डॉक्टर खड़ा है रोड पे, आप जाइए और अच्छे से इलाज कराइए। हम लोग बोले कि भाई अगर कोई इशू है तो बताइए, हम लोग अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, गलती तो सभी से होता है, सच्चाई बताइए। उन लोगों ने कहा ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जाइए। वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ के डॉक्टर से पता चला कि वो कोई कॉल आया ही नहीं है। उन लोगों ने झूठ बोला कि जाइए वहाँ पे सब सुविधा है। अच्छा, मतलब यहाँ से IGMS जो आप लोग को भेजा गया था, बोला वहाँ पर कोई कॉल ही नहीं था। हाँ, वहाँ पे कोई कॉल नहीं किया गया IGMS में। ये लोग अपना झूठ पेशेंट को यहाँ से भगाने के लिए आप लोग को भेज दिया बाहर। हाँ, तो वहाँ हम लोग गए तो वहाँ के डॉक्टर आकर देखे रोड ही पे, वहाँ पे बेड नहीं था, रोड ही पर आकर के पेशेंट को देखा गया, बोला गया कि हाथ खराब हो गया, हाथ काटना होगा। अब हम लोग सोच में पड़ गए, सदमा लग गया कि भाई हाँ ये तो चीज़ करवाने हम नहीं गए थे कि इतनी अच्छी लड़की का हम हाथ कटवा देंगे। फिर हम लोग बगल में ही एक हॉस्पिटल है, आरोही करके एक हॉस्पिटल है, उसमें गए। वहाँ के डॉक्टर ने जांच किया, बताया कि गलत तरीके से इंजेक्शन दिया गया है, उस कारण से हाथ जो होता है ब्लड पास होने वाला, हाथ मूवमेंट होने वाला, वो ब्लॉक हो गया। अब इससे बचाना मुश्किल है। फिर भी आप मदनता हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर लोग हैं, कहीं बच जाए हाथ। वहाँ गए तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि 100 में से 1 ही चांस है हाथ को बचाने का, फिर भी हम कोशिश करेंगे। रात के 2 बजे सर्जरी हुआ, हाथ का नस का ऑपरेशन हुआ। 6 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया कि भाई देखेंगे 7वां दिन में ठीक होता है कि नहीं होता है। 8वां दिन, 8-9 दिन हो गया। उसके बाद हम लोग गए दिखवाने के लिए डॉक्टर से, डॉक्टर बोले कि हाथ नहीं बचा पाएंगे, हाथ को काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, तो वहाँ पर मदनता में वहाँ के डॉक्टर। फिर हम लोग क्या करें ना करें, पूरा फैमिली रोने लगा। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया। कुणाल सर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग बोले कि हम लोग को दिल्ली एम्स जाना है, वहाँ पे सुने हैं कि बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है कुछ पैसा लो, और जाने का भी टिकट उन्होंने ही करवाया था। हाँ, वहाँ गए दिल्ली एम्स, तो दिल्ली एम्स के भी डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा, बिना हाथ काटे कोई रास्ता है ही नहीं इसका। दिल्ली एम्स में? हाँ, दिल्ली एम्स में। फिर गंगाराम हॉस्पिटल गए, दिल्ली में ही है, वो भी बहुत फेमस हॉस्पिटल है वो भी। वहाँ भी गए, 2-3 हॉस्पिटल वहाँ भी घूमे। सब ने कहा कि हाथ काटना होगा। जब सब जगह से हार गए तो बोले कि भाई हाथ कटवाना ही है, तो अब सीधा पटना आते हैं। पटना आते आते 2 दिन हो गया, मतलब कि 2 दिन लग ही गया लगभग। 2 दिन बाद इतना हाथ स्मेल करने लगा कि कोई आसपास आने के लिए रेडी ही नहीं था। हाथ ये सब जो मांस जो होता है ना, सब गिरने लगा खुद पर खुद, बस हड्डी बचा था। तो PMCH गए, हमारे पास फ़ोटो भी है। PMCH गए, वहाँ के डॉक्टर बोले कि हाथ तुरंत काटना होगा क्योंकि पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है, मरीज को बचाना मुश्किल होगा। हम लोग बोले ठीक है, ऑपरेशन का तैयारी हो गया। फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोग मरीज को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए आप कोई और हॉस्पिटल जाइए। हम लोग फिर PMCH में ऐसा हुआ है? PMCH। अच्छा, सुनते रहिए नीतीश कुमार जी और ये जो भी उप मुख्यमंत्री बने हैं। जी, PMCH में, और वो भी PMCH में चिल्ला कर बोला गया
समझ में नहीं आता है तुमको? चिल्ला करके उन लोगों ने कहा कि जब हम लोग से नहीं हो पाएगा, पड़ा रहेगा तुम्हारा मरीज, यहीं पे मर जाएगा तुम्हारा मरीज। PMCH में भगाने के लिए ऐसा किया गया। वहाँ से फिर हम लोग मदंता वाले बहुत अच्छे, हम तो बोलेंगे वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। भले ही 2 पैसा ज़्यादा लगा उसमें, लेकिन बच्ची बच गई, हमारी बहन जो है वो बच गई। वहाँ सुबह रात भर ब्लड चढ़ा, 3 यूनिट ब्लड चढ़ा। उसके बाद 2 बजे हाथ काट कर हटा दिया गया। उसके बाद भी वो किसी को पहचान नहीं रही थी, किसी डॉक्टर को अपने पास नहीं आने दे रही थी। बस हम जाते थे, उसको समझाते थे, वो बच्चे की तरह हमसे सवाल करती थी कि हम बोले कि हम हाथ लगवा देंगे, तो वो बोली कि क्या मेरा हाथ पहले जैसा होगा? क्या हम खाना खुद से खा पाएंगे? क्या हम सारा काम खुद से कर पाएंगे? अब उसका उस जवाब पे हम क्या जवाब देते उसके उस सवाल का? ये बताइए, इतना पूरा जो प्रक्रम हुआ, ये सब इतना भी खेल चला, यहाँ शुरुआत यहाँ गए वहाँ गए, कितना पैसा लगा उसमें? अभी तक में 9 लाख रुपया खर्च हो चुका है हम लोग का। अभी और आगे का तो हिसाब करेंगे तो और ऊपर ही जाएगा। उसके बाद हम लोग कुणाल सर के पास गए, उनका बहुत नाम सुने, उन्होंने कहा भी था कि हम हेल्प करेंगे, जाने का टिकट भी उन्होंने ही करवाया था। अब उन लोगों का कहने का मतलब क्या है कि आप लोग गलत अकाउंट में पैसा जा रहा है, आप लोग सुनने में आया है कि दिल्ली नहीं गई हैं। अब दिल्ली गई हैं कि नहीं गई हैं इसका इंक्वायरी होगा, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। अब आगे का क्या सोचिएगा आप? सब कुछ प्रूफ है हमारे पास। हम बोले कि आप टिकट देख लीजिए। हम क्यों देखें टिकट? आप जाइए हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे इंजेक्शन दिए गया, आप वहाँ पे प्रूफ दिखाइए, वो लोग इंक्वायरी करेगा, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। आप आगे का क्या सोचिएगा? सोचने के लिए कुछ रह गया है? मतलब यहाँ के एक उल्टे चोर कोतवाल को पकड़ो नहीं, उसमें है एक कहावत भी है, यहाँ पे सारा काम हुआ आप ही कारण बच्ची का हाथ भी कटा, इतना सारा दुख भी झेला, और उसके बाद फिर आप जाए पैसा के लिए आपको फिर 10 जगह यहाँ पर भटके। ये बताइए 9 लाख रुपया जो लगा उसमें कितना लाख रुपये वहाँ पर मिला है आपको महावीर से? महावीर से अब तक 2 लाख रुपया मिला है। हाँ, 2 लाख। अच्छा, ये क्या बोल करके दिया गया आपको? इलाज करवाने के लिए। आगे गए तो आगे क्या बोला गया? यही जो आप जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए। अब इंक्वायरी होगा कि वो 2 लाख रुपया कहाँ लगा, कैसे लगा, किसके अकाउंट में गया। अच्छा। हाँ, मेरे ही माँ के अकाउंट में गया था, हम उनकी चाची की बेटी हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद क्या, वो भी अकाउंट पे पैसा भेजने से पहले उन लोगों ने लिखवाया हमसे। अच्छा। कि हमारे चाची के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। अच्छा। और मेरी बहन से साइन भी करवाया गया। अच्छा। इस मामले में उसके बाद क्या, तो कि तुम लोग दिल्ली का टिकट करवा ली हो, तुम लोग दिल्ली नहीं गई हो। हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास प्रूफ है कि हम लोग दिल्ली गए, तो भाई हम प्रूफ देकर क्या करेंगे, तुम हॉस्पिटल जाओ ये सब लेकर। सीधे बोलते ठीक है, आप दिल्ली का टिकट रखिए, हमारे पेशेंट का जो हाथ है वापस करवा दीजिए। हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई दिल्ली एम्स में आपका इतना जान पहचान है, सब कुछ आप सुविधा करवा। दिल्ली एम्स में भी बहुत परेशानी हुआ, वो तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बिना पैरवी का तो कुछ होता नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे भी गए तो एक दिन पूरा रोड पे खड़े रहे, सुबह से शाम हो गया, रात भर लाइन में लगे, तब जाकर शाम में देखा गया, 24 घंटे बाद देखा गया वहाँ पे। अच्छा। बहुत भागा दौड़ी हो गया। अकेले बस हम थे, मेरा छोटा भाई था और एक बहन थी, और दिल्ली में कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, बस अकेले हम 3 आदमी गए थे। 3 आदमी हम लोग कितना स्ट्रगल किए ना, और इतना हाथ स्मेल कर रहा था, कोई डॉक्टर कोई सटने के लिए रेडी नहीं था। बस वो सड़ा हुआ हाथ लेकर कैसे हम घूमे हैं वो बस हम जानते हैं। अच्छा, ये बताइए अब जो है आगे की क्या प्रक्रिया की है? कोई थाना वाना या कोई FIR सब किए हैं? जी, कंकरबाग थाना में FIR दर्ज किए हैं। आज तो 4 दिन हो गया। किसके ऊपर में FIR करवाए हैं आप? हॉस्पिटल के ऊपर करवाए। ये मतलब महावीर आरोग्य के ऊपर? हाँ, महावीर आरोग्य के ऊपर में ही करवाए। क्या वहाँ पर 4 दिन हो गया, कुछ उस पर अभी तक तो एक कॉल तक नहीं आया है। अब हम लोग खुद जा कर के कल पता करेंगे। अब हम ही लोग को जरूरत है, हम लोग को जाना पड़ेगा। वो लोग तो ये लोकल काम समझ करके रद्दी में फेंक देंगे, लेकिन वो ना रद्दी में फेंक देंगे पर हाथ तो रिटर्न तो नहीं आएगा ना। हाथ तो रद्दी नहीं था जो हम लोग कटवा करके हटवा दिए। अच्छा। स्ट्रगल तो है, लेकिन हम लोग स्ट्रगल करेंगे, लड़ेंगे आगे। वो भले ही कितने भी बड़े इंसान हो, वो बड़े ही हो, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। भले ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। केस किए थे, आगे की प्रक्रिया क्या हुई? कोई क्या डॉक्टर सबसे उधर से कॉल भी आया हॉस्पिटल से, या कुछ कुणाल से मिलने भी आए, कुछ भी ऐसा? जी, उन लोगों को शायद प्रभात पेपर में हमारा छपा था न्यूज़। अच्छा। उसके बाद उन लोगों ने हमें कॉल किया। अच्छा। रात भर फ़ोन आया उनके स्टाफ का। हाँ। और दिन में भी कॉल आया। अच्छा। कि आइए एक बार बैठ करके मीटिंग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप क्यों नहीं बोले हम जेनेवा समझौता करेंगे क्या आपसे? हम जी, हम बोले कि जब हम लोग झूठे ही हैं तो चलिए भाई, अब हम लोग सच्ची लड़ाई लड़ते हैं। जब आपको इंक्वायरी चाहिए ना, तो अब पुलिस ही इंक्वायरी करेगा और जनता बताएगा कि क्या सही और क्या गलत। हम तो चाहते हैं कि अब जनता ही इंसाफ करे और बताए कि गलत हुआ कि सही हुआ।
अच्छा ये बताइए, रेखा जी जो हैं, ये इनका शादी वादी सब कुछ ठीक हो गया था? हम लोगों ने जो पैसा लगाया है ना 9 लाख रुपया, वो सब हम लोग शादी के लिए ही रखे हुए थे। अच्छा। शादी के लिए कुछ पैसा कर्ज लिए हम लोग कि भाई धूमधाम से शादी करेंगे। मेरी चाची के घर में एक वही बेटी बची हुई थी, धूमधाम से शादी करने के लिए हम लोग पैसा रखे हुए थे। अब क्या शादी करेंगे? जो शादी के लिए पैसा रखे थे वो तो जान बचाने में लग गया। तो वैसे शादी कब थी? नवंबर में शादी थी। नवंबर में शादी थी, अब शादी होगी? शादी नहीं होगा। लड़का वाला बोल रहा है कि हम घर संभालने के लिए लड़के लाए थे, ना कि लड़की को संभालने के लिए लाएंगे। बाकी आप ये देखिए, ये बिहार की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिहार की सिचुएशन बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पर सिर्फ सत्ता का खेल चलता है। हम लोग कहते हैं जो बिहार में ही खेला हो जाएगा अगर उधर आप खेला करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहते हैं। बिहार के जो राजनीतिक को चाणक्य से तुलना करते हैं। क्या चाणक्य रहते तो शर्माते नहीं अपने आप पर? जो हमारे बिहार में इस तरह की बेटियों की जो है जाते हैं कान का इलाज कराने के लिए, उसका हाथ काट दिया जाता है। हाथ क्यों काटा जाता है? क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही के कारण। अभी अक्सर आप जाइएगा, IGMS जाइए, PMCH जाइए, जो भी यहाँ के हॉस्पिटल है उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इससे अच्छा आप नहीं जाइए तो ही बेहतर है। नहीं जाइएगा तो PMCH हो। उनके बारे में एक और बात है, PMCH जैसे ही फर्स्ट डे गए, वहाँ पे एक लेडीज डॉक्टर थी इमरजेंसी वाले में। उसमें बोलती है क्या? हम बोले कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाथ स्मेल कर रहा है, चलिए देख लीजिए हाथ स्मेल कर। उन्होंने कहा कि तुमको पता भी है इमरजेंसी में कौन आता है? हम बोले कौन आता है? जिसके सर पे चक्कर चढ़ जाता है, जिसके बॉडी पे चक्कर चढ़ जाता है, उसको इमरजेंसी बोलते हैं, ना कि इसको बोलते जो हाथ स्मेल कर रहा है। वो इमरजेंसी नहीं है, वो इमरजेंसी नहीं। हम तो PMCH वाले से ये पूछना चाहते, वो इमरजेंसी नहीं। ज़रूरी है कि सर पे चक्का चढ़ेगा तो वही इंसान जाएगा इमरजेंसी वाले में? हाँ, उसको पूछ लेते आप। जिस दिन आपका स्मेल करेगा ना, उस दिन आपको इसी में जब इधर से उधर करवाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा ये इमरजेंसी है या क्या है। बहुत रिक्वेस्ट किए उस समय, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, बस पैर पकड़े रिक्वेस्ट किए, पर उन्होंने कहा जाओ OPD में दिखाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। OPD में दिखवाओ। अच्छा ये बताइए, अब तो आपको ऐसा लगता ही होगा कि जो इससे अच्छा नहीं जाते तो बेहतर है। कान बहता तो क्या दिक्कत है? कान बहते रहता, लेकिन हाथ जो काटना पड़ा इस तरह की सिचुएशन उसी चीज़ का तो अफसोस है कि कान बहते रहता। लेकिन वो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन हो गया, अगर इसको नहीं ऑपरेशन करवाएंगे तो उसमें भी मतलब कि आगे चलकर नुकसान हो सकता था। अब हम लोग ऐसी लड़की को शादी करेंगे, उसके ससुराल वाले तो यही ना बोलते हैं कि जैसे तैसे लड़की का हाथ पकड़ा दिया गया। हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई ऑपरेशन करवा लेते, छोटा ही तो ऑपरेशन है, 1 महीने में तो रिकवर हो जाएगी। अब हम लोग को तो नहीं पता था कि ये 1 महीना का रिकवर अब ज़िंदगी भर का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से कि फिर घर का सिचुएशन दिखा दीजिए, क्योंकि घर का सिचुएशन भी बहुत जानना जरूरी होता है। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में या जो भी अर्ध सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वही लोग जाते हैं अक्सर जिसकी घर की जो स्थिति होती है वो काफ़ी नाजुक होती है, या वो एकदम आप कह सकते हैं मध्यम वर्ग या निम्न मध्य वर्ग से आते हैं। यहाँ के देख सकते हैं आप, सिचुएशन देख लीजिए, पूरे घर की जो स्थिति है, मैं अपने शब्दों में उतना ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है जिसको बयां कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं ये कैसी है। एक छोटा सा घर है, इसी में बगल में किचन है, आप इधर भी किचन दिखा सकते हैं, बगल में किचन है, एक बेड है। यहाँ पर इस तरह के घर में ये लोग रहते हैं। ये लोग गए सरकारी हॉस्पिटल गए, अर्ध सरकारी आप कह सकते हैं महावीर को, वहाँ पर गए और इस तरह के इन लोगों के साथ घटना हुई। रेखा जी को हाथ तक गंवानी पड़ी, इवन की जो 9 लाख रुपया जो सेविंग किए थे जो उनकी शादी के लिए, वो भी गंवानी पड़ी। साथ साथ अब आगे की ज़िंदगी क्या होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपना हाथ गंवा देता है ये 20-22 की उम्र में, फिर उसका आगे की सोच क्या होगा। इतना डिप्रेशन में चले गए कि बार बार उनके साथ चक्कर आ जाता है, बार बार मूर्छित हो जाते हैं। बाकी उनकी बगल में शायद मम्मी है, मम्मी जी से जान लेते हैं, भाभी है, भाभी से जान लेते हैं। आखिरकार आप लोगों को क्या कहना है? यही कहना है, जैसे मेरा ननद के हाथ गया है उसका इंसाफ मिलना चाहिए। किसका इसका ज़िंदगी कटेगा, इसमें से इसका ज़िंदगी कैसे कटेगा? बाकी आप तो शुरुआत से अपने ननद के साथ रहते होंगे। हाँ हाँ। अब बताइए इस तरह की स्थिति होगी, क्या कहना चाहते हैं यहाँ की सरकार को? नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा बच्ची को दिक्कत नहीं हो, इस समय से इसका इंसाफ चाहिए। कैसे कोई नौकरी भी लगना चाहिए। नौकरी की मांग है। हाँ। अच्छा, बाकी बैठ के इसको मिले कि अपना बैठ के अपना जीवन यापन कर ले। आपका क्या कहना है? आप कौन है? हम लोग का जो डॉक्टर और नर्स और जो नाइट में सो रहा था वो डॉक्टर पर कार्रवाई हो, से अगला आगे जाके किसी और को ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। आप कौन है? इस मैं भाई हैं। इसके भाई हैं जी। देखिए इस तरह की स्थिति होती है हमारे बिहार में। मुख्यमंत्री जी को तो छोड़ दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करना भी अब बेफजूल ही आप कह सकते हैं, फिजूल ही होगा कि मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे बिहार की सिचुएशन के लिए। अगर उनके पास उतना हमदर्दी होती
तो बिहार का सिचुएशन आज नहीं ठीक, कल कब ना ठीक हो गया होता। बाकी अभी नए चेहरे उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव आए हैं। बिहार के सारे लोगों को उन पर आशा है और मुझे भी थोड़ा सा आशा है कि अभी नए चेहरे हैं, बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं और कुछ करिए, आगे आइए और इस बच्ची के लिए एक आप इंसाफ की गुहार लगाइए, आप इंसाफ दिलाने की आप कोशिश करिए। बाकी मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for